नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली बड़, पीपल, आंकड़ा सींचने की 5 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। इसे अमावस्या पर सुनने से विष्णु भगवान की, शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बैसाख मास को स्वयं देवता भी पुण्य मास कहते हैं और इसका हर दिन पुण्य से भरा हुआ है। जो भी व्यक्ति बैसाख मास में पीपल, बड़ और आंकड़े के पेड़ में जल चढ़ाता है, उसके सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। जो भी व्यक्ति बैसाख मास में इन कथाओं का श्रवण करता है, उसकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक था, परंतु वह इतना गरीब था कि ना तो उसके पास भोजन था, ना ही धन था। फिर भी वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक बार किसी ने उसे बताया कि बैसाख मास में नित्य नियम से सुबह सवेरे कर तुम पीपल, बड़ में, आंकड़े में जल चढ़ाया करो। साथ ही पीपल की पूजा करो, उस पे दीपदान करो, जिससे तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण होगा। फिर क्या था, धर्मदत्त ने जब से ये सुना तो बैसाख का महीना आया तो उसने वैसा ही किया। वह बैसाख के महीने में सुबह सवेरे उठ के स्नान, पूजन, जप तप करता, पीपल, जल, आंकड़े को सींचता, इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। ऐसा करते करते कुछ ही दिनों में धर्मदत्त के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका तन मन स्वस्थ हुआ, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सपने में आए और विष्णु भगवान ने कहा, हे धर्मदत्त, तूने बैसाख मास में नित्य नियम से पूजा आराधना की है, तूने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है। इस जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि जब धर्मदत्त की मृत्यु हुई तो स्वर्ग से विमान आए और वह स्वर्ग लोक को गया। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय। हे प्रभु, जैसे आपने धर्मदत्त पर अपनी कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी के घर में सुख शांति समृद्धि दें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक मेहनती भाभी रहती थी। उस भाभी के एक ननद थी। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मरते समय उसकी सास ने कहा था कि तुम अपनी नंद का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना। क्योंकि उसने अपनी सास को वचन दिया था, इसीलिए वह वचन अच्छे से निभा भी रही थी। वह अपनी नंद का बहुत ख्याल भी रखती थी। वह उसे हर समय अपने साथ रखती थी। भाभी के कोई संतान नहीं थी। जब बैसाख का महीना आया तो भाभी सबसे पहले उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करती, उसके बाद बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने जाती। जब बड़ पीपल को सींचने जाती तो साथ में अपनी नंद को भी ले जाती। जब भाभी पूजा करती तो हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देवता, मुझे एक पुत्र दे। नंद भी साथ जाती थी, पूजा करती थी। नंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह पीपल देवता से क्या मांगे। उसने मन ही मन में विचार किया और सोचने लगी कि जो मेरी भाभी मांग रही है वो मैं भी मांग लेती हूँ। फिर क्या था, नंद ने हाथ जोड़कर पीपल देव से प्रार्थना करी और कहा, हे पीपल देवता, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे। ऐसा करते करते उन्हें पूरा महीना बीत गया। पीपल, बड़ देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाभी को पुत्र होने का वरदान दिया, परंतु नंद के लिए सोचने लग गए, ये तो अभी कुंवारी है। परंतु नंद के बार बार वर मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी वही वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हुई और नंद को एक छाला पड़ गया। 9वें महीने में भाभी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ननद को जो छाला हुआ था उसमें से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने नंद के पास बच्चा देखा तो वह परेशान हो गई। इसके बाद नंद ने पीपल देवता से वरदान मांगने वाली सारी बात बता दी। भाभी ने सोचा, यदि सारे नगर में ये बात फैल गई तो उसकी बड़ी बदनामी होगी और ननद का ब्याह होने में भी कठिनाई होगी। इसके बाद नंद को उसने कहा कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए। भाभी ने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो नंद से बोली कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। ननद ने बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराते हुए बोली, बिना बाप के बेटे तू कहाँ से आया? यही बात वो बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहाँ आ गया और उसने यह बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर आई तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। भाभी अपने पति को टालने लगी, परंतु वह नहीं माना और गुस्सा करने लगा। तब भाभी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर भाई परेशान हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कहने के बाद वह उस बच्चे को
लेकर पीपल देव के पास गया। वहाँ जाके बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी पर आप तो समझदार थी। अब आप अपनी अमानत स्वयं ही संभालिए। इसके बाद उसने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पे रख दिया। थोड़ी देर में ही वहाँ पे चबूतरे के 2 हिस्से हो गए और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसके बाद पीपल के पेड़ के चबूतरे पे दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाया। सभी गांव वालों को बुलाया गया। पंडित जी ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। पंडित ने खूब घी डाला, फिर भी अग्नि नहीं जली। तब गांव के किसी व्यक्ति ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने सगे संबंधी में से किसी को भूल रहे हो? भाई बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। इसके बाद पास के गांव से एक ऋषि को बुलाया गया जो संत महात्मा बहुत ज्ञानी थे। जब उन्हें सारी बात बताई गई तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और कहा, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया? भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, तो पुत्र कहाँ से आया? तब वो ऋषि बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंपाए। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। तब गांव वाले बोले, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद सभी गांव वाले ढोल और नगाड़े के साथ पीपल के वृक्ष के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर 2 हिस्सों में बट गया और बच्चा बाहर आ गया। सभी लोग गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर बाहर आए और हवन शुरू किया। इसके बाद हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई। निर्धन को धन, निसंतान को संतान और बूढ़ों को बैकुंठ का वास मिले, ऐसी कामना के साथ सभी लोग पीपल देव को सींचने लगे। तो प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के पास 2 ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। हर वैशाख मास में स्नान जप तप पूजा किया करते थे। उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने नर्मदा नदी पर जाते थे। स्नान के बाद वे लोग बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा करते थे। कुछ ही दिनों में बैसाख का महीना आने वाला था। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और कल से बैसाख का महीना लगने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्नान करने का नियम टूट जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप उनमें से किसी से भी कह दीजिए कि नर्मदा नदी से 1 लोटा जल लाकर आपको दे दे। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस बार मेरा मन है कि हम दोनों जोड़े से स्नान करें। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। आप चिंता न करें, हम दोनों जोड़े से स्नान करें। तब ब्राह्मण ने अपने दोनों बेटे और दोनों बहुओं को बुलवाया। ब्राह्मण ने अपने मन की बात दोनों बेटे और दोनों बहुओं से कही। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं शहर में नौकरी करने जाता हूँ। वहाँ जाने में मुझे देर हो जाती है। सुबह 5 बजे ही मुझे घर से निकलना पड़ता है। मैं आपका ये नियम नहीं निभा पाऊंगा। बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठ के पति के लिए खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं भी ये नियम नहीं उठा पाऊंगी और आपका तो पूरे 1 महीने का नियम है, इसे मैं कैसे कर पाऊंगी? तब ब्राह्मण के छोटे बेटे और छोटी बहू ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं है, बड़े भैया भाभी के पास समय नहीं है, हम दोनों पति पत्नी नर्मदा नदी का जल आपके लिए ले आया करेंगे। ऐसा कह के दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद छोटा बेटा अपनी पत्नी से कहता है, मेरे मन में एक विचार आया है कि हम माँ पिताजी के लिए जल लेने तो जाएंगे ही, क्यों ना हम दोनों भी जोड़े से वहीं पे स्नान करके आया करें। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। दूसरे दिन ब्राह्मण के छोटा बेटा और छोटी बहू दोनों ने नदी में स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने वह जल अपने माता पिता को दे दिया। फिर ब्राह्मण ने उस जल में से थोड़ा सा जल निकालकर अलग रख दिया। बाकी के जल से दोनों पति पत्नी ने स्नान किया। जो जल रखा था उस लोटे के जल से सूर्य देव को अर्घ दिया और बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचा। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और 5 परिक्रमा लगाई। बहू भी स्नान पूजन करने के बाद घर का सारा काम करती और सास ससुर के लिए भोजन बनाती, उनके कपड़े धोती, इसके बाद उन्हें भोजन देती है। धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीतने लगा और जब बैसाख की पूर्णिमा आने वाली थी तो बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया है, इसका संपूर्ण फल पाने के लिए हमें जोड़ा से ब्राह्मण ब्राह्मणी जिमाना चाहिए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करना और गाँव से 2 जोड़ी ब्राह्मण को बुला लाना। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। फिर सुबह छोटी बहू जल्दी उठी, स्नान किया और अपने
अपने माता पिता के लिए जल लेके आई, उन्हें भी स्नान कराया। घर का सारा काम करने के बाद उसने अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाने गई तो रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। तो छोटी बहू ने सोचा कि शायद ये कोई तीर्थयात्री हैं, क्यों न भोजन के लिए मैं इन्हें ही घर ले जाऊं। बहू ने उन दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज बैसाखी पूर्णिमा का दिन है। हम 2 जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं, क्या आप मेरे घर भोजन करने चलेंगे? तब वो लोग बोले, बेटी हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें तो भोजन की तलाश ही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर बहू उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर ले आई, उनके लिए भोजन परोसा, सभी ने पेट भरकर भोजन किया। बुजुर्ग ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन्हें दक्षिणा भी दी और प्रणाम किया। इसके बाद अपने बेटे बहू से ब्राह्मण ने कहा कि इन लोगों के पैर धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटे बहू जल लेने चले गए और उधर बुजुर्ग दंपत्ति उनके पैर पोंछने के लिए कपड़ा लेने चले गए। जब सभी लोग उन ब्राह्मण के पास वापिस आए तो सभी लोग वहाँ से चले गए थे। जब वे ब्राह्मण ब्राह्मणी को ढूंढ रहे थे तो देखते हैं घर में अन्न धन के भंडार लगे। यह सब देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल वे सभी ब्राह्मण ब्राह्मणी और कोई नहीं बल्कि विष्णु जी, लक्ष्मी जी और राम सीता थे, जो घर में ब्राह्मण के भेष बदल कर आए। वे ब्राह्मण दंपत्ति को उसके स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल देने के लिए आए। जहाँ राम जी बैठे थे वहाँ उनके पैरों के निशान थे, और जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ मोहरों से भरे पड़े एक थैला था, और जहाँ श्री हरि लक्ष्मी नारायण बैठे वहाँ चक्र का चिन्ह था, और जहाँ लक्ष्मी माता बैठी हुई थी वहाँ सोने, चांदी, हीरे मोती के ढेर लगे। यह बात तुरंत ही पूरे गांव भर में फैल गई। ब्राह्मण के घर में सोने चांदी का ढेर भरा पड़ा है। सभी लोग ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ दौड़े दौड़े आए और भगवान के चिन्ह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब यह बात उनके बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि काश हम भी माता पिता के लिए नर्मदा नदी से जल लाए होते, तो भगवान के दर्शन हमें भी होते। दोनों ने कहा, अब अगली साल हम भी बैसाख स्नान जोड़े से करेंगे। ब्राह्मण दंपत्ति ने सभी को बताया कि हमने जोड़े से बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचा, उसी का हमें ये सब फल मिला है। आप लोग भी ऐसा ही करें, साथ ही बैसाख स्नान की सभी कहानियां का श्रवण करें, जिससे आपके घर में भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी दल और पीपल वृक्ष की महिमा की कहानी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण ने धर्मराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, बैसाख मास की पूजा का विधान किस प्रकार करें? तब यमराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उनमें से तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी दल सर्वदा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कमल और मालती का पुष्प छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। इसका वर्णन करने में तीर्थ भी संभव नहीं है। जो लोग बिना स्नान किए देव कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कार्य निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य काव्य करने से शुद्ध होता है। जैसे हर सब प्रकार के दुखों को हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दल दरिद्रता को हर लेती है। तुलसी काले पत्ते वाली हो या हरे रंग, उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही हर भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो तीनों समय में श्री हरि का तुलसी दल से बैसाख के महीने में पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल पत्ते न मिलने पर अन्न के अलावा फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करके बाद पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। पीपल को जल देने से दरिद्रता दूर होती है तथा संपूर्ण कष्ट मिट जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है वह अपने साथ साथ अपनी कई पीढ़ियों को भी तर लेता है। इसी के साथ साथ उसने सभी ग्रहों का भगवान विष्णु का भी पूजन कर लिया होता है। पीपल और श्री हरि का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो इन सभी को करने में असमर्थ हो वह त्रयोदशी से लेकर बैसाख की पूर्णिमा तक तीनों दिन भक्ति पूर्वक बैसाख मास में प्रातः स्नान करे। वह व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता, शौच आदि नियमों का पालन करते हुए काले तिलों में मधु मिलाकर ब्राह्मणों को दान देता है, इसके बाद कहता है मुझ पर धर्मराज जी प्रसन्न और पितरों का तर्पण
अर्पण करे, उसके जीवन के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते। जो बैसाख की पूर्णिमा पर जल से भरा हुआ घड़ा दान करता है उसे अश्वमेघ फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति बैसाख मास में नियम पूर्वक जप तप स्नान दान आदि करता है उसकी महिमा का बखान करना शास्त्रों में भी वर्णित नहीं है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में अनन्या नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके 5 साल का एक पुत्र था। कुछ दिन पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे विष्णु भगवान का एक मंदिर दिखाई। उस मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। अनन्या अपने 5 साल के बेटे को लेकर एक कोने में बैठकर कथा सुनने लगी। अनन्या कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कथाकर्ता ने अनन्या से कहा, बेटा तुम रो क्यों रही थी? तब अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा इतने लोगों पर विष्णु भगवान की कृपा होती है, क्या मुझ पर भी उनकी कृपा होगी? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? बाबा ने कहा, बेटी माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले विष्णु भगवान भक्तों के वश में रहते, उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। तुम उनके नामों का भजन कीर्तन करती रहो, उसके बाद किसी भी योगी की तुम्हें जरूरत नहीं। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर आशीर्वाद देने। भगवान के नाम का भजन कीर्तन करने से मनुष्य को 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। इसी के साथ बेटी तुम केला सींचने और घी का दीपक जलाने का नियम ले लो, देखो तुम्हारे दिन भी अवश्य ही बदल जाएंगे। फिर क्या था, रानी को तो एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती जाती और मन ही मन राधा कृष्ण का नाम जपती रहती, साथ ही केला सींचती, घी का दीपक लगा। कहते हैं हमारे पिछले कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में आते और उसी दुख तकलीफ को भगवान क्षण भर में दूर कर देते। जैसे कि अनन्या के जीवन से कष्ट दूर हो गया। धीरे धीरे अनन्या का बेटा भी बड़ा हो गया और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, परंतु वह भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी केला सींचती और घी का दीपक जलाती, बृहस्पतिवार का व्रत कर भजन कीर्तन करती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ दिनों बाद उसके बेटे की शादी हो गई। 1 साल तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास के द्वारा घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति से बोली कि आप अपनी माँ को रोकते क्यों नहीं, वह हमेशा घी बर्बाद कर देती हैं। लड़के ने अपनी पत्नी को समझाया, माँ घी बर्बाद नहीं करती हैं, बल्कि हम लोगों की सुख शांति के लिए ही पूजा करती हैं और ये उनका सालों से नियम चलता आ रहा है। तुम आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन वह कहाँ समझने वाली थी, वह तो रोज इसी बात को लेकर झगड़ा करती। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी आप घी का दीपक क्यों जलाती? अब आपके जीवन में इतना दुख नहीं है तो इतनी पूजा क्यों करती हो? अनन्या ने कहा, बेटी मरने के बाद असली धन वही है जो हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते, हमारे साथ तो पूजा पाठ द्वारा किए हुए कर्म धर्म ही जाते हैं। बहू ने कहा, माँ जी आपको समझाना तो बेकार है। आप इतना सारा घी बर्बाद कर देती हैं दीपक जला के, अगर इतना सारा घी हम लोग खाते तो हमारे शरीर में लगता। बहू ने कहा, माँ जी ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, कल से आपको घी नहीं मिलेगा, आप तेल के दीपक जलाया करो। ऐसा कहकर बड़बड़ाते हुए वह अपने कमरे में चली गई। अब अनन्या तेल का दीपक जलाने लगी, परंतु कुछ दिनों बाद बहू को तेल भी अखरने लगा। अब उसने तेल भी देना बंद कर दिया। सास बगीचे में जाकर केले के वृक्ष के नीचे रो रही थी। वहाँ से एक सेठ जी गुजर रहे थे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को रोता देख सेठ ने पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया माई ने अपनी बहू की सारी कहानी उन्हें बताई। तब सेठ ने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पे घी देकर आ रहा हूँ और अभी भी मेरे डिब्बे में थोड़ा सा घी लगा है, आप निकाल कर घी का दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान को धन्यवाद किया और उस सेठ के डिब्बे में से घी निकालकर दीपक जला लिया। सेठ जब घर आया तो डिब्बा रखकर एक कोने में बैठ गए। सेठ की पत्नी ने अपने पति को पानी पिलाया और डब्बा अंदर ले जाने लगी तो देखा उसमें कि डिब्बा घी से भरा हुआ है। सेठानी ने अपने पति से कहा, आप घी बेचने गए थे तो बेचा क्यों नहीं? तब सेठ ने कहा, मैं तो सारा घी बेच कर आ रहा हूँ। उसकी पत्नी ने डिब्बा दिखाते हुए कहा। सेठ ने डिब्बे में घी देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य। सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सेठानी ने कहा, वह माँ जी कोई देवी स्वरूप है, उन्हें अपने घर लेकर आइए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वे दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई, तब जाके माँ जी उन्हें एक मंदिर में मिली जो भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने माँ जी को आवाज लगाई, माँ जी माँ जी, और दोनों पति पत्नी उनके पैरों में गिर पड़े। सेठ बोला, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें भी दीजिए। अनन्या भगवान की मर्जी जानकर वह उसके घर चली गई। अनन्या के जाते ही सेठानी
पेट से हो गई। सेठ सेठानी अम्मा जी की बहुत सेवा करने लगे, उनकी कथा कहानी सुनते। इधर अनन्या के बेटे की नौकरी छूट गई और उसकी पत्नी को भी कई बीमारियां। वह लोग बहुत पछताने लगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें भगवान की शक्तियों का पता चल गया था। वह अपनी माँ को ढूंढने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि सेठ जी के कोई बुढ़िया माई रहती है। वह भागते भागते अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा। बहू बेटे दोनों अनन्या से माफी मांगने लगे। सेठ सेठानी ने कहा, हम माँ जी को कहीं जाने नहीं देंगे। अनन्या ने कहा, बेटो मेरी बात सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ, तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हें सुख मिला है, यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ भी भगवान के नाम का नित्य नियम निभाया जाता है, भगवान की कथा कहानियाँ सुनी जाती हैं, वहाँ अपने आप ही लक्ष्मी जी कीर्ति आके निवास करती हैं। इतना कहते ही बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई और उन्हें वैकुंठ का वास मिला। अब भगवान के चरणों में रहकर नित्य नियम करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह पूजा पाठ नित्य नियम करने लगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उधर बुढ़िया माई की तरह ही बुढ़िया माई का बेटा भी बहू भी नित्य नियम निभाने लगी। भगवान की कृपा से फिर से उसके लड़के की नौकरी लग गई और उसकी पत्नी भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी के एक सुंदर पुत्री हुई, जिसका नाम उन्होंने रुक्मणी रखा। इसी प्रकार हम सबको भी भगवान के भजन कीर्तन नाम जप अवश्य करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, हम सबको भी अपना अवसर प्रदान करें। से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।